नमस्कार दोस्तों, जीनियस क्लासेस बाय पंकज सर में आपका स्वागत है। आज हम लोग तीसरा पार्ट प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, चारों वेदों के किस वेद में गद्य तथा पद्य दोनों में वर्णन है? अर्थात वह कौन सा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? आंसर है यजुर्वेद। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? अथर्ववेद। पृथ्वी सूक्त किस वेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है? अथर्ववेद का। वह कौन सा वेद है जिसमें रोग निवारण, विवाह, राजा का चुनाव, औषधियों, शाप, वशीकरण, कुछ मंत्रों में जादू टोने, वशीकरण आदि का वर्णन है? उस वेद का नाम है अथर्ववेद। किस वेद में राजा परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में किसको प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? सभा और शमित। सभा और शमित को अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सबसे बाद अर्थात सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या 6 होती है। पहला शिक्षा, दूसरा ज्योतिष, तीसरा कल्प, चौथा व्याकरण, पांचवा निरुक्त और छठा छंद है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा तथा क्रमबद्ध विवरण कहाँ मिलता है? पुराणों में। पुराणों की संख्या 18 होती है। पुराणों के रचयिता कौन माने जाते हैं? पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। किस संहिता में स्त्री को जुआ, शराब के बाद तीसरा मुख्य दोष पुरुष का बताया गया है? मैत्रेयनी संहिता में स्त्री को जुआ, शराब के बाद तीसरा मुख्य दोष पुरुष का बताया गया है। किसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में। किस उपनिषद में चारों आश्रमों का वर्णन मिलता है? जबालोपनिषद में। थैंक यू।